चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम
ओम शांति। प्रभु मिलन का आधार, चाहे आज, चाहे रोज सवेरे, चाहे शाम को, चाहे कभी भी, दो चीजों को बना दें। मन की एकाग्रता और मन शांत। ऐसे भी कह सकते हैं बुद्धि की एकाग्रता, चित्त की शांति। जब हम यहाँ शांत हो जाते हैं, अपने संकल्पों को शांत कर लेते हैं, तो बाबा की संपूर्ण शक्तियां, एनर्जी हम में भरने लगती है। एक ज्ञानी आत्मा, सभी ज्ञानी आत्मा बैठे हैं। महाज्ञानी महादानी वही हैं जो अपने चित्त को ज्ञान प्राप्त करने के बाद शांत करना सीख लें। अगर अभी भी मन में तूफान चलते हैं, चिंताएं सताती हैं, परेशानियां परिवारों की स्थिति में परेशानी पैदा करती हैं, मन सदा ही बोझिल रहता है, तो हमें ज्ञान का प्रयोग करके अपने चित्त को शांत करना है। बाबा ने बहुत छोटी और बहुत महान बातें बताई हैं। सुनने में बहुत छोटी, सिंपल, जिनको आपने शायद हजारों बार सुना हो, लेकिन उनके द्वारा होने वाले अनुभव बहुत महान। तो पहले हम सभी अपनी भूमिका तैयार करेंगे, चित्त को शांत करेंगे, आत्माभिमानी होकर चलें सभी। भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हुई मैं, तेजस्वी आत्मा, अपने स्वरूप को देखें, विजुअलाइज करें। मेरे अंदर बहुत लाइट है, बहुत तेज है। मैं शक्तियों से भरपूर हूं। तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलकर मेरे चारों ओर एक बहुत पावरफुल ऑरा बना रही हैं। आभा मंडल, अपने को इस आभा मंडल के बीच में देखें। मैं अजर अमर अविनाशी हूं, देह बदलती आई हूं। अब इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं, क्योंकि इस 5000 साल की यात्रा के अंत में स्वयं भगवान का साथ मिला। चले इस गहन नशे में
हमारे जीवन की यात्रा में साथी बन गए स्वयं सर्वशक्तिवान। वो दो बहुत सुंदर बातें, छोटी लेकिन अति महान। एक, ये शब्द हमारे कानों में गूंजते रहे, कौन तुम्हारा साथी है। एक बार रोज, इसको सारा दिन रटने की जरूरत नहीं होती। रोज एक बार किसी भी टाइम, सवेरे 6 बजे तक कर ले तो बहुत सुंदर। शाम को, कौन मेरा साथी है। बाबा के शब्दों में आप इस गहन नशे की ओर चलें। बाबा ने कहा, एक और संसार की अक्षौणी सेनाएं हों और दूसरी ओर तुम अकेले, तो भी जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। छोटी बात नहीं कही। देखो, जीत में एक बात सदा याद रखनी है। कौरवों पांडवों का युद्ध दिखाते हैं महाभारत में। कुछ भी हो, कहानी हो या सत्य हो, जीत तो पांडवों की हुई। स्वयं भगवान भी उनके साथ थे, लेकिन उस जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। वनवास में भी उन्हें ही रहना पड़ा। जंगलों में लाखा भवन जब जला दिया गया, जंगलों में भी उन्हें ही भटकना पड़ा। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। तो बाबा हमारे साथ है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि कष्ट नहीं होंगे, लेकिन बाबा की शक्तियों से कष्टों को सहने की ताकत मिल जाएगी, बल्कि कष्ट हमें और पावरफुल बना देंगे। ध्यान देंगे इस बात पर। जितने चैलेंज जीवन में आते हैं, अगर हम बाबा का साथ न छोड़ें, अगर हम अपनी स्थिति को न बिगाड़ें, तो चैलेंजेस, विघ्न, बाधाएं हमें शक्तिशाली बना देती हैं। याद रखेंगे बाबा के बहुत सुंदर गुह्य महावाक्य। अगर तुम इस नशे में रहो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो पहली बात, उसका साथ मिलता रहेगा। और दूसरी बात, उनकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। हम शक्तिशाली बन जाएंगे इसी संकल्प से कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। फील कर लें इसको, संभालें अपने चित्त में। कभी छत्र छाया के रूप में, कभी खुदा दोस्त के रूप में साथ दे रहा है। दूसरा उदाहरण जो बाबा का ही दिया हुआ, हमने ये सब बातें बाबा की मुरलियों से सीखी हैं। ये चिंतन नहीं है, अनुभव करने की बातें हैं। बाबा ने कहा, तुम एक भयानक जंगल में जा रहे हो जहां शेर रहते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ 8 पावरफुल लोग गनमैन हैं, बंदूकधारी हैं, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम भले ही कमजोर भी हो,
बाबा ने कहा तुम भले कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे साथ कौन है अगर ये याद रखोगे तो तुम्हारी शक्तियां चारों ओर फैलती रहेंगी। दूसरी बात, बाबा मेरा है। सब बोलते रहते हैं मेरा बाबा मेरा बाबा, लेकिन दो बातों को गुह्यता से समाना है चित्त में। एक, वो मेरा है, मेरा। जो ग्रस्त में रहते हैं आप सभी, आपको पता है आपके बच्चे, आपका परिवार, कितना उसमें अपनापन होता है। बाबा से अपनापन बढ़ाते चलें। सचमुच वो मेरा है। और दूसरी बात इसमें इससे भी बहुत सुंदर, उस पर मेरा अधिकार है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती संसार में, भगवान पे अधिकार। इन दोनों बातों को बढ़ाएंगे, चलेंगे गुड फीलिंग में। गहन चिंतन में चलें। जो भगवान है, जो सर्वशक्तिवान है, जो जगत नियंता है, जो भाग्य विधाता है, वो मेरा है। मेरा ये भाग्य हमें मिला भगवान को अपना कहने का, अपना बनाने का। भर ले अपने अंतर मन में इसको। इस दुनिया में मेरा कोई हो न हो, स्वयं भगवान तो मेरा है। उस पर मेरा अधिकार है। जब भी उसको बुलाएंगे वे आ जाएंगे। वो मेरे साथी हैं। देखें अपने सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान, उसकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। ओम शांति। इस फीलिंग को भी रोज एक बार ले आया करें अपने अंदर। ये एक एक बार की रोज की अनुभूति हमें व्यर्थ से मुक्त रखेगी। जब कोई भी आत्मा ईश्वरीय नशे में रहने लगती है, देखो योग का एक बड़ा आधार, चित्र में तो हम 4 पिलर दिखाते हैं, वो अलग है। योग का एक बड़ा आधार ईश्वरीय नशा, जो हमारे चित्त को एकाग्र करेगा, हमें व्यर्थ से मुक्त करेगा। बहुतों की शिकायत है, शायद 95% की हो, व्यर्थ बहुत चलता है। कलयुग का भी इफेक्ट है। हमारे जन्म जन्म के विकर्मों का, विकारों का भी इफेक्ट है।
एक गुह्य बात याद रखेंगे, अगर हम व्यर्थ संकल्पों में रहते हैं, ध्यान से सुन लेंगे, अगर हम व्यर्थ में हैं, अगर हम क्रोध में हैं, अगर हम ईगो में हैं, अभिमान में हैं, तो हम इस संसार की, इस यूनिवर्स की बैड एनर्जी से जुड़ जाते हैं। वो बैड एनर्जी हम में प्रवेश करने लगती है, हमारे चित्त को अशांत करती है, परेशान करती है। और अगर हम ईश्वरीय नशे में हैं, ज्ञान के चिंतन में हैं, स्वमान में हैं या योग में हैं, तो इस कॉस्मोस की, इस यूनिवर्स की संपूर्ण गुड एनर्जी, हायर एनर्जी, सुपर एनर्जी, उससे हम जुड़ जाते हैं, वो हमें डिवाइन बनाने लगती है। ध्यान देंगे, व्यर्थ तो है, लेकिन व्यर्थ को छोड़ने की विधि भी बाबा ने बहुत सिखाई है। आज हम आपके सामने एक सुंदर बात रख रहे हैं। आप सभी यहाँ आए हैं, समय भी निकाल कर आए हैं, बहुत खुशी उमंग से आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। आप सबके आने से इस महान यज्ञ की शोभा बढ़ जाती है। हम देखते हैं जब यहाँ नॉन बी के आते हैं, 10,000 तो भाई बहने सदा ही रहते हैं यहाँ शांतिवन में, उनका वातावरण, और जब आप सभी देवकुल की महान आत्माओं का संगठन होता है, उनका वातावरण, बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आज सभी संकल्प करेंगे अभी बाबा के सामने, क्योंकि बाबा की यहाँ उपस्थिति है। ये ना सोचना बाबा आएगा या आता नहीं है, टीवी देखते हैं। आज के दिन बाबा की यहाँ प्रैक्टिकल में बाप दादा की उपस्थिति रहती है, उसके वाइब्रेशंस यहाँ चारों ओर फैले रहते हैं, उससे हम कनेक्ट रहेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आज संकल्प करें, मुझे अपने किसी संस्कार को बदल कर जाना है। मैं 5-7 बातें सुना देता हूं आपको, उसमें से आप चुन लेना अपनी कोई, जिसमें आपको चेंज लाना है। सबको चेंज लाना होता है। बाबा ने एक साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की बहुत सिंपल और गहरी बात कही है, उस पर चिंतन किया करें। तुम बच्चे कहते हो ये तो मेरा संस्कार है। बाबा ने कहा बस ये मेरा कहना ही तो गलत हो गया, ये मेरा है ही नहीं। अभी भी मुरली में आया था 15 दिन पहले, ये मेरा है ही नहीं। मेरे संस्कार तो देव संस्कार हैं, मेरे संस्कार तो वो हैं जो मेरे बाबा के हैं, मेरे संस्कार तो बहुत डिवाइन हैं, मेरे संस्कार तो सुख देने वाले हैं, मेरे संस्कार तो सबके दुखों को समाप्त करने वाले हैं, मेरे संस्कार तो विश्व कल्याण के हैं, सबको मदद करने के हैं। चिंतन करेंगे, चिंतन से सब कुछ बदल जाता है। इसलिए जिनको पुरुषार्थ महान करना है, मैं तीव्र नहीं कह रहा हूं, महान, जो उड़ान भरना चाहते हैं, जो आए हुए बाबा से सब कुछ लेना चाहते हैं, वो अपने विचारों को महान करें। और महान विचार मुरली से मिलेंगे, महान विचार हमें स्वमान से मिलेंगे। महान विचार होते ही व्यर्थ विचार आते ही लोप होने लगेंगे। तो संस्कार कौन कौन से हैं सुन लें, और जो आपको चेंज करना है, कोई भी 1-2 चीज आज से चेंज करने का पावरफुल संकल्प यही करेंगे। देखो, किसी में संस्कार होता है,
ज्यादा सोचने का। किसी में नहीं, बहुतों में है आजकल। ज्यादा सोचते हैं, बात छोटी होगी, फीलिंग आएगी और सोचते ही रहेंगे। सबसे खतरनाक संस्कार ज्यादा सोचने का। किसी में संस्कार होता है छोटी छोटी बातों की चिंता करने का। किसी में संस्कार होता है छोटी छोटी बातों में परेशान होने का। किसी में संस्कार होता है घर की छोटी छोटी बातों का बोझ सिर पर रखने का। इन 4 बातों में देख लें आप। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाऊं। बहनें आती हैं, इस बार भी आई 2 ऐसी बहनें माताएं। भाई जी मैं बहुत परेशान हूं। बोला ऐसे मानो सारी दुनिया का पहाड़ उनके ऊपर ही टूटता हो। मैं बहुत परेशान हूं। मैंने पूछा हुआ क्या? बिजनेस में धंधों में कुछ विघ्न आ रहे हैं, बीमारियां बढ़ गई हैं, परिवारों में टकराव हो रहे हैं। नहीं ये कुछ नहीं है, मेरा पति मेरी सुनता नहीं है। बहुतों की समस्या है ये। मैं तो छोटा सा समाधान दिया, अगर तुम कर सको तो 15 दिन 20 दिन एक काम कर लो छोटा सा, अगर तुम में ताकत हो। पति सुनता नहीं है, सुनाना छोड़ दो। बहनों को पसंद हो तो धारण कर लेना। हर व्यक्ति चाहता है दूसरा वही करे जो मैं कहूं, जो मैं चाहूं। बस यही तो गलती है। हम वो करें जो भगवान चाहता है। देखो जीवन आनंदों से भर जाएगा। चिंता करने की आदत, छोटी मोटी बातों में परेशान होने की आदत, संस्कार। बाबा ने बहुत सिंपल और महान बात कह दी थी बहुत साल पहले। परेशान वो रहते हैं जो अपनी शान में नहीं रहते। शान माना स्वमान। हम बहुत महान हैं, हम छोटे साधारण नहीं हैं। चलें कुछ क्षणों के लिए अपनी शान में स्वीकार कर लेना। बातें करें अपने से पहले अपने को आत्मा देखें मस्तक में। मैं चमकती मणि। बाबा ने आकर मुझे जगाया है। उसने आकर मेरी आंखें खोल दी। मुझे तीसरा नेत्र प्रदान किया और याद दिलाया। अब याद करेंगे और स्वीकार करेंगे। बच्चे तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि की महान आत्मा हो। भगवान के वचनों को अंदर समा दें। मैं साधारण नहीं, सृष्टि की महान आत्मा हूं। तुम इस सृष्टि की ब्यूटी हो, जहान के नूर हो, पुण्य आत्माएं हो। अगर तुम इस संसार में ना होते तो ये जहान वीरान बन जाता। देखो ये है हमारी इंपॉर्टेंस ऑन दिस अर्थ। तुम पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो। मैंने युग बदलने के कार्य में तुम्हें अपना साथी बनाया है। तुम साधारण नहीं हो।
बहुत जिम्मेदार महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम वही तो हो जिनके मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम्हारे एक एक संकल्प का प्रभाव, तुम्हारी शुभ भावनाओं का बल, तुम्हारी दुआएं संसार की हर आत्मा तक पहुंचती हैं। तुम साधारण नहीं हो। अब फील करें ऊपर से सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। एकाग्र हो जाएं फुल्ली। फाउंटेन पड़ रहा है शक्तियों का, जो मुझे आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना रही हैं। फील करें ये शक्तियां सारे संसार में फैलने लगी। मैं ग्लोब के ऊपर कमल आसन पर बाबा की शक्तियां मुझ में समाकर संसार में फैल रही हैं। मैं पूर्वज हूं। शक्तियों से सबकी पालना हो रही है। ओम शांति। किसी में काम के संस्कार, किसी में क्रोध के, किसी में लोभ के, किसी में मोह के, किसी में ईगो के, नाम के, शान के, कोई भी एक संस्कार जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा हो, आज उसको छोड़ने का संकल्प करें। हम जानते हैं वो एक दिन में नहीं छूटता, सालों साल तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन छोड़ने का लक्ष्य होगा तो बाबा की बहुत मदद मिलेगी और जल्दी छूटने लगेगा। सालों साल का अर्थ ये नहीं कि साल 2 साल के बाद छूटेगा, पहले दिन से उसकी इंटेंसिटी में कमी आने लगेगी। क्रोध को जीतना है सबको। क्रोध से मुक्त जीवन सबको प्रिय लगता है, और जिन परिवारों में आने वालों ने क्रोध को जीत लिया है, अपने क्रोध को बहुत डाउन कर दिया है, उन्होंने बाबा का नाम भी रोशन कर दिया है। अनेक लोग पूछने आते हैं, भाई किसने आपको शांत किया है?
दो विधि बता रहा हूं। कुछ का क्रोध इस समय थोड़े दिनों का है, 100-200 साल का। किसी का क्रोध हजारों साल पुराना भी अंदर में समाया हुआ है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उसे जड़ों से समाप्त करना है। कामनाओं से क्रोध को जन्म मिलता है। एक्सपेक्टेशंस आर द सीड ऑफ एंगर। कामनाएं, हम चाहते हैं दूसरा ऐसा करे, वो नहीं करता, क्रोध को जन्म मिलता है। ये तो शुभ कामना भी हो सकती है हमारी कि दूसरा ऐसा करे, लेकिन सबकी अपनी अपनी बुद्धि, सबका अपना अपना पार्ट, सबके अपने अपने सोचने का तरीका, सबका अपना अपना कर्मों का खेल भी तो साथ चल रहा है। इसलिए हर व्यक्ति वही करे जो हम चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा अपने को हल्का करें। बाबा ने पीछे मुरली में बहुत अच्छी बात कही। अब ये धरा भी हल्की होने वाली है। पाप के बोझ से ये धरा, ये वसुंधरा भारी हो गई है। शास्त्रों में भी इसकी बहुत चर्चा है कि भगवान के पास पहुंचती है धरती माँ, अब और पाप सहन नहीं होता। अब वही स्थिति है। बाबा के तो बड़े भारी शब्द हैं, सुनने में भी भारी लगते हैं, लेकिन सुनाना और सुनना तो पड़ेगा। ये धरती सब कुछ हप कर जाएगी। खेल बदल रहा है, युग बदल रहा है, प्रकृति अपनी मूल स्थिति की ओर चल रही है। इसलिए प्रकृति में भारी परिवर्तन हम देखेंगे। हमें कुछ चीजों को स्वीकार करके ही चलना पड़ेगा। भय न हो, क्रोध न हो। जिनको भय लगता है और भय लगेगा, वो अभी से रोज अभ्यास कर लें। 21 दिन, रोज 21 बार। मैं शिव शक्ति हूं, निर्भय हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। और जिनको अपने क्रोध की अग्नि को पूरी तरह शीतल करना हो, बीज को जला देना हो क्रोध के, चित्त एकदम शीतल हो जाए, वो भी 21 दिन 21 बार रोज उठते ही। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। चाहे लिख लें, और सवेरे नहीं लिख सकते, इसी गति से अभ्यास कर लें। हम थोड़ी ड्रिल कर लेते हैं, अभ्यास करेंगे। पहले अपने सामने अपना देव स्वरूप देखें। सतयुग के पहले जन्म का वो महान देव स्वरूप ले आए सामने, चित्र बना दें। बहुत डिवाइन, संपूर्ण पवित्र, सर्व गुणों से संपन्न, चित्त शांत, चारों ओर पावरफुल ऑरा। सामने देखते हुए संकल्प करें, ये मैं हूं। मेरे संस्कार यही हैं। वर्तमान के संस्कार तो माया की देन है, ये मेरे नहीं हैं। रिजेक्ट कर दे उन्हें दिल से। ये काम का संस्कार, क्रोध का, ये मेरा नहीं है। मेरे संस्कार तो बहुत डिवाइन हैं। सामने खड़े हैं हमारे संस्कारों का साकार स्वरूप, देव स्वरूप।
सच्चे दिल से 5 बार संकल्प करेंगे, जो रोज 21 बार करने हैं सवेरे। मैं आत्मा, आत्मा देखें अपने को। क्रोध से मुक्त हूं, शांत हूं। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। कर लें गहन चिंतन। ओम शांति। छोटी सी विधि, 5 मिनट लगेंगे सवेरे, उठते ही करना है। लेकिन बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही जो कुछ हमें चाहिए वो सवेरे पहले 5 मिनट में कर लें। सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है और बहुत बड़ी शक्ति है उसमें, वही चीज हमें प्राप्त हो जाएगी। मैं शिव शक्ति हूं, निर्भय हूं, युगों का भय नष्ट हो जाएगा। चाहे वो 2000 साल का है, छुपा हुआ भय है, सब निकल जाएगा और हम महावीर बन जाएंगे। हमें संस्कार बदलने हैं। किसी में संस्कार होता है खराब बोलने का, जिसको बाबा ने बहुत शब्द दिए हैं, कमेंट्स करने का, टोंटिंग करने का, निंदा करने का, फट से कुछ भी बोल देने का। इसको बदलेंगे। बाबा ने बहुत ही गहरी बात कही है। तुम बच्चों में हर एक को, अब इस बात को सभी स्वीकार करेंगे, हर एक को बाबा से कुछ ना कुछ वरदान मिला हुआ है। जब से हमने दिल से कहा था मेरा है, उसने सिर पे हाथ रख के वरदान दे दिया था हमें। कईयों को वरदान है बोल की सिद्धि का, वाक सिद्धि कहते हैं। इसलिए सोच समझ कर बोलो। हो सकता है तुम्हारा बोल सिद्ध हो और किसी का नुकसान हो जाए। माताएं अपने बच्चों को गुस्से में कुछ भी बोल देती हैं सवेरे जब वो नींद से नहीं उठते। अच्छे शब्द बोलने हैं। आपस में भी संबंधों को स्वीट बनाने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्द जो दूसरों के भी स्वमान को जगाएं, जो दूसरों की सोई हुई चेतना को जगा दें। सब चिंतन करेंगे, मुझे कोई एक चेंज अपने में लानी है। आज से पावरफुल संकल्प करेंगे और 21 दिन पहले उस पर वर्क करेंगे, होमवर्क करेंगे। एक एक चीज ले लेंगे, सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि संगम युग पर सबसे बड़ी शक्ति पवित्रता है, सब जानते हैं। और मुरलियों में लगभग रोज आता है, बिना योग बल के तुम पावन नहीं बन सकोगे। मैं आपका ध्यान खिंचाना चाहता हूं। जब से कोरोना आया था, ऑनलाइन कार्य चलने लगे थे। मुरली बहुत लोग ऑनलाइन सुनते हैं, ठीक है, सुन लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुरली हमें रोज एनर्जी देती है, और वो तभी होगा जब आप सेंटर पर जाकर वहां 1 घंटा लगाएंगे और उस पावरफुल एनर्जी के नीचे बैठकर महावाक्य सुनेंगे। देखो, यहाँ आपने मुरलियां सुनी, आज आशा बहन ने सुनाई, सुषमा बहन ने सुनाई थी, कितनी अच्छी बातें थी मुरलियों में। वो केवल सुन लेने से काम नहीं चलता,
सुनने से तो आप सोचेंगे ये तो हम सब जानते हैं, साथ साथ उसकी गहन अनुभूति में चलना, उस नशे में चलना। कल की मुरली में कितनी नशे की बातें थी, 7-8। साथ साथ उस नशे को समाना अपने अंदर। तुम भगवान की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तुम बड़ा एग्जाम पास कर रहे हो। यहाँ भी आईएएस करते हैं बच्चे, कितना नशा रहता है। मेडिकल में भी जाते हैं डॉक्टर बनने, कितना नशा होता है। तुम विश्व महाराजन बनने का एग्जाम देने जा रहे हो, पढ़ाई तुम्हें मिल रही है। इन बातों को चित्त में समाते चलें। अब वैसे तो कहेंगे ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन मुरली अगर एकाग्रता से शांत चित्त बैठकर सुनेंगे, और सुनाने वालों का भी कर्तव्य है ऐसे ही सुनाए, जो नशा चढ़ जाए तो इसका जो नशा चढ़ेगा वो आपके व्यर्थ को खत्म करेगा, आपके परिवारों की समस्याओं को दूर करेगा। और मैं एक गुह्य बात बता देता हूं जो मैं संपूर्ण रूप से सत्य है, आप पर शिव बाबा की दृष्टि रहेगी। बहुत बड़ी बात है ये, उसकी नजर में आ जाएंगे आप। और अगर आप बाथरूम में नहाते हुए मुरली सुन रहे हैं तो उसकी नजर में नहीं। बहुत सुनते हैं ना बाथरूम में, हमारे यहाँ भी सुनते हैं, बाथरूम से मुरली की आवाज आती रहती है। तो अच्छी बात, सुंदर विचारों में स्नान पानी होता है, लेकिन गॉडली एनर्जी प्राप्त करनी है, इस बात पर बहुत ध्यान देना है। और मुरली हमें रोज एनर्जेटिक बनाती है। देखो मेरे अपने अनुभव हैं, मुझे बहुत साल हो गए, यहाँ भी 57 ईयर्स हो गए, लेकिन अगर मैं मुरली एक दिन मिस कर दूं किसी कारण से, कहीं यात्रा में है, कहीं बाहर हैं, तो लगता है आज कुछ मिस हो गया, आज खो गया कुछ। डेली जो एनर्जी प्राप्त होती है 1 घंटा, वो बहुत यूनिक है, वो बहुत महान एनर्जी है, उसको मिस नहीं करना है। चले अब हम बाबा के पास और उसको निमंत्रण दें अपनी इस महान देवी देव आत्माओं की सभा में। आ जाओ, ले चलें बुद्धि को परम धाम, स्थिर कर दें ज्ञान सूर्य पर। महाज्योति सर्वशक्तिवान, उनका तेज, उनकी शक्तियों के वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैले हैं, जैसे कि सारा ब्रह्मलोक उनके तेज से जगमगा रहा है। उसके सिवाय कुछ नहीं दिख रहा है। आह्वान करें प्यार से, हे खुदा दोस्त, मेरे प्राणाधार, मेरे अपने प्यारे बाबा, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। बाबा नीचे उतरने लगे, उतरते हुए देखें ब्रह्मा तन में आ गए।
दोनों आकाश मार्ग से उतर गए नीचे। मेरे सामने बिल्कुल अकेले हो जाएं इस सभा में। मेरे सामने स्वयं बाप दादा सर्वशक्तिवान और भाग्य विधाता दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि हमारी सृष्टि बदलने वाली है। मन में कोई चिंता बोझ हो, बाबा को सुनाकर समर्पित कर दें। बाबा ने सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। हमें हल्का कर रहे हैं। बोझ हर लिए हैं। और दृष्टि देखकर बाबा वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। ये अपने घरों में भी रोज करना चाहिए, 2-4 बार। बहुत आनंद आएगा। ये सहज योग का बहुत सुंदर पार्ट है। आह्वान करते ही बाबा आ जाते हैं, उनके साथ का अनुभव होगा। माताओं बहनों को, भाइयों को। अब लास्ट बात आपके सामने है। अपने घरों के वाइब्रेशंस को बहुत आकर्षक बनाना है। अलौकिक पवित्रता से भरपूर। याद रखेंगे, हमारी पवित्रता की शक्ति व्यर्थ संकल्पों में नष्ट न हो रही हो। कई आत्माएं बहुत पवित्र होती हैं, लेकिन पर चिंतन में रहती हैं, ईर्ष्या में रहती हैं, तो उनका पवित्रता का तेज लोप हो जाता है। अपने घर को आपको ऐसा पावरफुल बनाना है, कईयों ने बना दिया है। आने वाले समय में लोग आपके घरों में आएंगे, कहेंगे हमें यहाँ 10 मिनट बैठने दो। इतना भी कहेंगे अपने घर का पानी पिला दो, शांत हो जाएं हम, हमारे दुख मिट जाएं। अपने घर का भोजन खिला दो, हमारे सिर पे अपना हाथ रख दो। ये समय आ गया है, देर नहीं है। युग परिवर्तन, महाविनाश, जय जयकार का समय तेजी से आ गया है, होने भी लगा है और तेजी भी पकड़ेगा। आपके घर पवित्र वाइब्रेशन से भरपूर होंगे। मैंने आपको पिछली बार भी सभा में सुनाया था, बहुतों ने सुना होगा कि जिस स्थान से पवित्र वाइब्रेशंस फैलते हैं, वहां विनाश की तरंगें रुक जाती हैं। हमारे पावरफुल प्योर वाइब्रेशंस विनाश की तरंगों को रिपल्स कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। आपका घर सुरक्षित रहेगा। प्रकृति आपकी सच्ची मित्र बन जाएगी। प्रकृति आपको कोई कष्ट नहीं देगी। तो अपने घरों के वाइब्रेशंस को मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए एक छोटी सी विधि सब अपनाएंगे, रोज 1-2 बार बस। कभी छूट भी जाए कोई बात नहीं, पर रोज 1-2 बार करेंगे। क्या है?
एक तरफ बैठ जाएं आप। 2 मिनट साइलेंस का समय लेकर, 2-3 मिनट, कोई भी टाइम। देखो सवेरे 6 बजे तक करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बैठकर संकल्प करें, बहने मैं पवित्रता की देवी हूं। भाई लोग करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं और मेरे मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें, फाउंटेन, जैसे यहां से फाउंटेन निकला पूरे घर में फैल गया। दृष्टि घुमा सकते हैं, 1 मिनट कर दें। कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शिव शक्ति हूं, यहां से शक्तियों की लाल किरणें निकली, पूरे घर में फैल गई। कभी शांति की किरणें फैला दें और संकल्प करें, मेरे घर की सभी आत्माएं भाग्यवान आत्माएं हैं, ये बहुत पुण्य आत्माएं हैं। कोई भी निगेटिव संकल्प किसी बच्चे के लिए, पति पत्नी के लिए, बूढ़ों के लिए रखना नहीं है। ये सब महान आत्माएं हैं, यही हमारे घर की ब्यूटी हैं, इनसे हमारा घर सुशोभित हो रहा है। ये भगवान की महान आत्माएं हैं। 2 मिनट ऐसा करेंगे, आपके घर के वाइब्रेशंस अलौकिक हो जाएंगे। तो आज का मिलन आप सभी के लिए वरदानी रहे। मुरली सुने, जो अभ्यास कर सकते हैं, मुरली सुनते हुए, उसका रस लेते हुए, उसके नशे में चलते हुए, साथ साथ बीच बीच में ये भी अभ्यास कर लेंगे, ऊपर से ज्ञान सूर्य की एनर्जी मुझ पर पड़ रही है। जैसे ऊपर से एक फाउंटेन पड़ रहा है, मैं उस फाउंटेन के नीचे बैठकर बाबा को सुन रहा हूं, सुन रही हूं बहुत एकाग्रता के साथ। तो बाबा की उपस्थिति का आभास होगा, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और ये 1-2 घंटे का समय यादगार बन जाएगा, डिवाइन बन जाएगा। आगे के लिए सुंदर अनुभव हमें होते रहें, उसका आधार बन जाएगा। आप सब आगे बढ़ें, सबका कल्याण करें, अपना भी कल्याण करें, परिवार का भी। यहीं बाबा की, हमारी इस महान यज्ञ की आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी चलेंगे सर्वशक्तिवान के पास, फिर से परम धाम में। Ah